Hello learners, welcome to eAdhyapan. Today we are going to start a new series of lectures for MBA first sem and the subject is MCOB, Management Concepts and Organizational Behavior. So guys, as all of you know that only 1 month is remaining in your semester exams और अगर अभी तक भी आप लोगों ने अपनी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। अपनी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा पूरा का पूरा कंटेंट, वो भी शॉर्ट में, ताकि आप एग्जाम्स में हेडिंग बनाकर लिख कर आएँ और उसके आगे के कंटेंट को एक्सप्लेन करके आएँ। स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से। यूनिट 1 में हमारे 2 चैप्टर्स हैं, फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड प्लानिंग। इस वीडियो में हम देखेंगे फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर में हमारे 4 टॉपिक हैं, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट, डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजरियल स्किल्स एंड मैनेजरियल फंक्शंस। सो इट विल बी द कंटेंट फॉर दिस वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, उसके बाद होंगे हमारे ये चारों टॉपिक, और उसके अलावा फिर हम देखेंगे ऐसे टॉपिक्स जो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं किए गए हैं लेकिन एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन एंड दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय मैरी पार्कर फोलेट। मैनेजमेंट एक आर्ट है, एक कला है चीज़ों को कराने की। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखिए आप लोगों ने, डेफिनेशन के आगे लिखा हुआ है एक फॉरेनर पर्सन का नाम जिसने इस डेफिनेशन को दिया था। तो यहाँ पे एक ट्रिक देता हूँ आपको, आप कभी भी कोई भी डेफिनेशन अगर MBA के किसी एग्जाम्स में लिख के आ रहे हैं तो आप आगे उसके साथ किसी एक फॉरेनर पर्सन का नाम ज़रूर लिखिएगा। इससे होता क्या है, एग्जामिनर को लगता है कि हाँ जी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा पढ़ के आया है, क्योंकि ये नाम किसी को पहली बात याद नहीं होते। आप 5-7 नाम अपने सिलेबस में पूरे याद कर लीजिए और हर सब्जेक्ट में उन्हीं नाम को आप बार बार लिख के आइए, ठीक है। इसके बाद है, बट दिस इज नॉट द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ इट्स एज इट फेल्स टू हाईलाइट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इट। मोर इफेक्टिव डेफिनेशन इज दिस। है क्या, यहाँ पे 2 डेफिनेशन आप लोगों को दी गई है। पहली डेफिनेशन है मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, लेकिन ये जो डेफिनेशन है एक्सेप्टेबल नहीं हुई क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर किया गया था। मोर इफेक्टिव डेफिनेशन जो आई वो आई हमारी सेकेंड वाली। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ planning, organizing, staffing, directing and controlling activities and using the resources of an organization for accomplishing the organizational goals effectively and efficiently in an ever changing environment. So 2 चीज़ें हैं यहाँ पे मैनेजमेंट में। एक है एक्टिविटीज़, इन एक्टिविटीज़ के लिए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग करना। दूसरी चीज़ है यूजिंग रिसोर्सेज अफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली फॉर एकम्प्लिशिंग गोल्स। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए उनके रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करना। और ये होती कहाँ पे है, इन एन एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट। आप लोगों को पता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस एक सेम एनवायरनमेंट में रन नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी कोविड आया तो कोविड की वजह से सभी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों साइड से अफेक्ट हुई। सो ये आपकी डेफिनेशन को याद रखने का तरीका है। मैनेजमेंट की डेफिनेशन में 2 चीज़ हैं, एक्टिविटीज़ और रिसोर्सेज यूज़, और ये कहाँ होता है, इन एन एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट। सो इस 3 लाइन की डेफिनेशन को हमने शॉर्ट में आपको बता दिया। नेक्स्ट आता है इसमें मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट। है क्या इस टॉपिक में, ये बेसिकली इवोल्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ मैनेजमेंट। इट डिस्क्राइब्स द चेंजेस इन मैनेजमेंट विद टाइम। मैनेजमेंट में इवोल्यूशन कैसे हुआ, टाइम के साथ कैसे चीज़ें चेंज हुई, उसके बारे में इस टॉपिक में बताएंगे। और जैसा कि आपको पता है, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में कि इंसान पहले जानवरों की तरह रहता था, फिर उसने टूल्स बनाए, हथियार बनाए, जानवरों को मार के खाया, कपड़े बनाए, और उसने आग जलाई और पहिया बनाया, फिर जाके धीरे धीरे आज के ह्यूमन तक वो पहुंचा। सो ऐसी मैनेजमेंट पहले कैसा था, फिर उसमें टाइम के साथ चेंजेस हुए, और आज की जो करंट मैनेजमेंट है वहाँ तक पहुँचने की जर्नी कैसी रही है, वो इस टॉपिक में आप एक्सप्लेन करके आएंगे। सो इसमें हमने अपने जो टाइम पीरियड है उसको 6 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है 1910 से 1940, 1910 से 1940 तक का, फिर 50 से 60 का, नेक्स्ट है 70s का, 80s का, 90s का, और फिर है हमारा लास्ट ट्रेंड जो है 2000 वाला जो अभी चल रहा है। सो जो 1910 से 1940s का पीरियड है उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट एज साइंस। नेक्स्ट वाले का है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, 1970s वाला है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, 1980s में है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, 1990s में है प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, और लास्ट है हमारा बिग डेटा।
तो आइए देखते हैं कि क्या है इसमें, आप कैसे इसको, अगर ये टॉपिक आ गया तो आप एक्सप्लेन करके आएंगे। मैनेजमेंट एज साइंस, इसमें है फोकस्ड ऑन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी थ्रू स्टैंडर्डाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड हायरार्की। सो क्या है बेसिकली, साइंस की साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को यूज़ करना किसी की प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए। वो इस टाइम पे मैनेजमेंट में किया गया था, मतलब मैनेजमेंट ने फोकस किया कि हम लोगों की प्रोडक्टिविटी को, मशीन्स की प्रोडक्टिविटी को हम इंक्रीज़ करें, एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करें। तो 30 साल 1910 से 1940 तक इन लोगों ने, मैनेजमेंट ने इस चीज़ पर काम किया एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट आया फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। जब मैनेजमेंट चेंज हुआ तो उन लोगों ने फील किया कि ह्यूमन फैक्टर अफेक्ट दी फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कि मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो फंक्शंस हैं वो उसकी ह्यूमन पर डिपेंड करते हैं, इनके एम्प्लॉयज़ पर डिपेंड करते हैं। तो इसमें उन लोगों ने क्या करा, गोल सेटिंग, परफॉर्मेंस रिव्यू कंसेप्ट्स वर बॉर्न। मतलब लोगों को गोल सेट किए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल सेट किए कि हमें ऐसे काम करना है तो हमारा काम ज़्यादा अच्छे से होगा ऐसे। और इसके अलावा परफॉर्मेंस रिव्यू मतलब क्या होता है कि आपने जो भी काम कर रहे हैं आप अपनी परफॉर्मेंस को जज करें ताकि आप आगे बेटर करने के लिए आप अपने एफर्ट्स लगाएं। नेक्स्ट आता है इसमें स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, एक्टिविटीज़ यूज टू सेट प्रायोरिटीज़ एंड वर्किंग विद कॉमन गोल्स। इसका मतलब क्या है, अगर एक कंपनी के अंदर 50 लोग काम कर रहे हैं तो उन सभी के कॉमन गोल्स उन लोगों ने सेट किया कि आज से हम 50 के 50 लोग इस कॉमन गोल पे काम करेंगे। इससे होगा क्या, हमारी प्रायोरिटीज़ सेट हो जाएंगी कि हमें पहले इस काम को करना है या इस एक्टिविटी या इस एक्शन को करना है, जिसकी वजह से हमारा जो कंपनी है वो बेटर वे में रन कर सके। नेक्स्ट आया कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इसमें है कंसेप्ट ऑफ TQM एंड 6 सिग्मा केम इनटू एग्जिस्टेंस फॉर कंपटीशन। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, अभी हमारा जो बिजनेस है, सभी कंपनीज ग्रो करने लगी अच्छे से, ग्रोथ अच्छी खासी हुई। तो इस ग्रोथ में क्या हुआ कि हमारे कॉम्पिटिटर जनरेट हुए, और कॉम्पिटिटर जब जनरेट होता है तो हमारा बिजनेस अफेक्ट होता है। तो कंपनीज ने ऐसी टेक्निक्स लगाई जैसे TQM या अपनी 6 सिग्मा को, ताकि हम अपना जो कंपनी है, अपनी कंपनी को बेटर रन कर सकें और इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हम लोग सर्वाइव कर सकें। नेक्स्ट आया इसमें प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन एक वर्ड है, ऑप्टिमाइजेशन का सिंपली मतलब होता है कि बेस्ट आउटपुट विद लेसर इनपुट ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कम इनपुट के साथ ज़्यादा आउटपुट हम लोग निकाल सकें, उसको बोलते हैं हम लोग ऑप्टिमाइजेशन। और हमने ऑप्टिमाइजेशन किस चीज़ का किया, प्रोसेस का। जो भी प्रोसेस हम लोग यूज़ कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए, उसको हमने ऑप्टिमाइज़ किया। मतलब कम लोगों में, कम इनपुट के साथ, कम मनी के साथ, कम मटेरियल के साथ हम लोगों ने बेटर आउटपुट किया, बेटर, और उसमें हमने जो वेस्टेज था उसको कम किया। तो इन 1990s में कंसेप्ट आया था प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन का। लास्ट आता है इसमें बिग डेटा। ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड टू वर्क ऑन डेटाबेसेस, मतलब ऑर्गेनाइजेशंस ने डेटा पे काम करना शुरू किया। ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस ऑफ लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ बोथ स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। क्या आप लोग देखते होंगे कि जब भी हम कभी पिज़्ज़ा खाने जाते हैं किसी अच्छे रेस्टोरेंट में या तो वो हम लोगों से रिव्यू मांगते हैं। तो बेसिकली रिव्यू है क्या, लोगों की चॉइस, लोगों के टेस्ट, लोगों के प्रेफरेंस, लोगों के फीडबैक। तो ये सभी चीज़ हमारे डेटा में काउंट होती हैं। साथ ही साथ लोग, अभी आप प्ले स्टोर पे किसी चीज़ को आप रेटिंग देते होंगे, तो इन सभी चीज़ों से लोगों का टेस्ट क्या है, लोगों की सोच क्या है, इन सभी चीज़ों को जानना, उस डेटा पर काम करना और उसी डेटा के अकॉर्डिंग आप अपनी कंपनी को रन करना, ये सभी चीज़ आती हैं बिग डेटा में, जिसपे आजकल का बिजनेस हमारा पूरा टिका हुआ है। सो इतना ही है इस टॉपिक में। आप लोग इन हेडिंग्स को ध्यान रखें, 6 की 6 हेडिंग्स को, और इसके अलावा आगे का मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। इसको आप अच्छे से एक्सप्लेन करके आएँ, अगर ये क्वेश्चन आया तो 10 मार्क्स में टिकेगा पक्का, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद करें। नेक्स्ट इज डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। कुछ नहीं है इसमें, मैनेजमेंट के लेवल्स, 3 लेवल होता है मैनेजमेंट में, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट को हम लोग सुपरवाइजरी लेवल या ऑपरेशन लेवल भी कहते हैं। ये इसका डायग्राम दिखाया है जहाँ पे हमारे तीनों लेवल जो है मैनेजमेंट के, इसमें कौन कौन से पर्सन्स आते हैं, कौन कौन सी पोस्ट आती हैं, उन सभी चीज़ों को इसमें दिखाया गया है। अगर ये आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इस डायग्राम को आप ज़रूर बना के आएँ। अच्छा, एक चीज़ और, AKTU में जो आपकी कॉपी चेक होती है वो कॉपी स्कैनिंग के बाद चेक होती है। मतलब एग्जाम में जब कॉपी चेक करता है तो उसको आपकी हार्ड कॉपी नहीं मिलती जो हम लोग लिख के आते हैं एग्जाम्स में, उसके पास स्कैन होकर PDF पहुँचती है और वो इस PDF की मार्किंग करता है। तो अगर आप AKTU में कभी भी कोई डायग्राम बना के आ रहे हैं तो आप उसको आप स्केच पेन से बना के आएँ। अगर आप पेंसिल से बनाएंगे तो स्कैनिंग में वो पेंसिल का डायग्राम शो नहीं होगा, दिखेगा ही नहीं, विजिबल नहीं होगा। और अगर आप पेन से बना रहे हैं तो पेन के डायग्राम जनरली एक्सेप्टेबल नहीं होते।
तो बेस्ट ऑप्शन अगर आप इस ट्रायंगल को बना के आएंगे तो इस ट्रायंगल को आप स्केच पेन से बनाएं और इसके अंदर जो लिखा हुआ है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन और ये सभी चीज़ें आप पेन से इसको आप लिख के आएँ। ठीक है, तो ये इतना ही है बस इस टॉपिक में। अगले टॉपिक पे चलते हैं जल्दी से। मैनेजरियल स्किल्स। 3 स्किल्स होती हैं मैनेजर्स की। मैनेजर्स जो किसी मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं और चीज़ों को मैनेज करते हैं, ये स्किल्स हैं टेक्निकल, ह्यूमन एंड कंसेप्चुअल। HTC कंपनी है एक, आप उससे इसको याद रख सकते हैं। और ये जो स्किल्स होती हैं तीनों मैनेजमेंट के जो अपने बताए थे अभी 3 लेवल होते हैं, सुपरवाइजरी या लोअर लेवल, मिडिल लेवल, टॉप लेवल। इन तीनों पे अलग अलग स्किल्स होती हैं। जैसे देखते हैं कंसेप्चुअल स्किल्स। कंसेप्चुअल जो है वो आपकी टॉप मैनेजमेंट काम करता है, मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन के क्या कंसेप्ट लगाएं कि ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस ग्रो करे, अच्छी ग्रोथ हो, अच्छा तरीके से रन करे, तो वो कंसेप्ट जो लगाता है सारे टॉप मैनेजमेंट लगाता है। मिडिल मैनेजमेंट में आते हैं हमारे मैनेजर्स या हमारे जो सुपरवाइजरी लेवल होते हैं, वो ह्यूमन स्किल्स। ह्यूमन स्किल्स मतलब लोगों को मैनेज करना, ठीक है। और जो हमारा सुपरवाइजरी लेवल होता है वो टेक्निकल स्किल्स। फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी में प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ पे मशीन हम लोग कोई यूज़ कर रहे हैं, तो उस मशीन को सुपरवाइजर्स या जो हमारे लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है वो लोग रन करते हैं, जो ब्लू कॉलर्स होते हैं, उसको हमारे एग्जीक्यूटिव रन नहीं करते। तो टेक्निकल जो होती हैं, मशीन में कहाँ खराबी हो गई, मशीन को कैसे रन करें और मशीन में कब कितना मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है, तो वो सभी चीज़ें हमारे लोअर लेवल का जो मैनेजमेंट होता है वो लोग देखते हैं। तो ये हमारी 3 स्किल्स हैं। इस डायग्राम को आप बना के आए, अगर मैनेजर स्किल्स आता है और इन स्किल्स को अलग अलग लेवल्स के साथ इसमें शो करें। चौथा टॉपिक है इस चैप्टर का, मैनेजरियल फंक्शंस। देयर आर 5 फंक्शंस। दीज आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इन 5 को आप रट्टा मार लीजिए, जो करना कर लीजिए। ये फंक्शंस आपके मैनेजमेंट के होते हैं और ये एग्जाम्स में डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं लिखने ज़रूर पड़ेंगे। इनकी डेफिनेशंस को मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि आगे इनके पूरे चैप्टर्स हैं, तो वहाँ पे आप इनको अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलिए फटाफट से अब रिव्यू कर लेते हैं इस वीडियो लेक्चर का, क्या क्या देखा हमने इस वीडियो लेक्चर में। फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर था। सबसे पहले हम लोगों ने इसमें देखी थी डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट, जहाँ हमने देखा था कि मैनेजमेंट की 2 डेफिनेशन होती हैं, मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, और दूसरी थी हमारी मैनेजमेंट में एक्टिविटीज़ वाली और रिसोर्सेज वाली, और कहाँ था एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट में। फिर हमारा पहला टॉपिक था इसमें मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट। इसमें हमने 6 ईयर देखे थे अलग अलग, और इन 6 ईयर्स में मैनेजमेंट का इवोल्यूशन कैसे हुआ उनके बारे में देखा था। डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड सुपरवाइजरी या लोअर लेवल मैनेजमेंट। अगला था मैनेजरियल स्किल्स। मैनेजरियल स्किल्स हमारी 3 होती हैं, ह्यूमन, टेक्निकल एंड कंसेप्चुअल। HTC कंपनी से हमने इसको याद रखा था। लास्ट टॉपिक था इस वीडियो का हमारा मैनेजरियल फंक्शंस। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, फंक्शंस F से फंक्शंस, F से 5। तो मैनेजरियल फंक्शंस जो होते हैं 5 फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। आगे के टॉपिक हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।